अभी पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परमपिता परमात्मा परम धाम के वासी हैं और उनका रूप ज्योति है और मुझ आत्मा का रूप भी ज्योति है। मैं इस साकार मनुष्य लोक में वर्तमान समय अपना रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर विराजमान हूँ। अब हमें परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना है, मेडिटेट करना है। तो हाउ टू मेडिटेट, इसको हम समझेंगे। इसको समझने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं। जिस प्रकार से हमें अपने घर के बारे में पूरा नक्शा हमारी बुद्धि में रहता है, जिस घर में हम रहते हैं उसका बेडरूम, उसका किचन, उसकी लॉबी, उसका ड्राइंग रूम की एक एक चीज़ हमारी बुद्धि में सेट है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है और किस डायरेक्शन में है। तो हम जब कहीं किसी दूसरे स्थान पर भी होते हैं और अचानक हमें अपने घर की याद आती है और हमें कोई वस्तु विशेष याद आती है, तो हम उसके घर पे बैठ कर के भी अपने बेडरूम को विजुलाइज कर लेते हैं मन के द्वारा। मन हमारा तुरंत अपने बेडरूम की एक एक चीज़ को विजुलाइज करता है और किचन की और हर चीज़ को विजुलाइज हम कर लेते हैं अन्य स्थान पर बैठ कर के भी। क्यों? क्योंकि हमें अपने घर का पूरा ज्ञान है। घर की एक एक चीज़ हमने स्वयं रखी है और हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो दूसरे स्थान पर रह कर के भी हमने अपने मन बुद्धि को कहाँ अटैच कर दिया? अपने घर से। उस समय हम फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट हैं, लेकिन हम मेंटली अपने घर के पास, घर के अंदर होते हैं। तो इसी तरह से मेडिटेशन करना भी यही है। अभी तक हमें परम धाम का ज्ञान नहीं था, परमात्मा का ज्ञान नहीं था, उसका रूप पता नहीं था, यथार्थ रूप हम नहीं जानते थे। भले हम मंदिर में जाकर देवी देवताओं की मूर्तियों को देखते थे, याद करते थे, लेकिन परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है, विदेही है, निराकार है, देहधारी है ही नहीं। तो उससे हमारा कनेक्शन इसलिए नहीं जुड़ पाता था। अगर हम परमात्मा को याद भी करते थे तो हमें वही मूर्तियाँ, वही चित्र बुद्धि में हमारे आते थे। और परमात्मा इन सबसे ऊपर है। ये सब जिनको हम याद करते थे वो भी परमात्मा की संतान ही हैं। तो इसलिए परमात्मा को जब जान गए हम कि उसका रूप बिंदु है और वो परम धाम का वासी है, इसका ज्ञान जब हमें मिल गया तो हमारे लिए मेडिटेशन, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना इजी हो गया। तो अब हमें मेडिटेशन करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्थान पर भी हम बैठे हैं वहाँ बैठ कर के ही हम अपने आप को भी उसी लेवल पर लाएंगे। जिस परमात्मा क्या है, मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड्स में कि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो एक आत्मा है, वो सोल है। तो हम भी क्या है, उसकी संतान, हम भी ज्योति स्वरूप हैं, हम निराकार हैं, हम आत्मा हैं और भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। तो भ्रुकुटी के बीच में हम जब रहते हैं तो हमें अपने आप को ये रिमाइंड कराना है, बार बार हम ये रिमाइंड कराएंगे स्वयं को कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु भ्रुकुटी के बीच। ये सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति को हम याद करेंगे बार बार और बॉडी कॉन्शियसनेस से हम बाहर होते चले जाएंगे। जब हम बार बार अपने आप को ये रिमाइंड कराएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, तो और मेरा पिता कौन है? वो परमात्मा है। तो मन तुरंत उस परमात्मा के पास कनेक्ट हो जाएगा। कहाँ है वो परमात्मा? परम धाम में है। तो मन बुद्धि परमात्मा को और परम धाम को विजुलाइज करने लगेंगे, क्योंकि अब हमें उसका ज्ञान मिल गया। हमें पता चल गया कि परम धाम कैसा है। एक लाल रंग के प्रकाश की दुनिया है, सुनहरा प्रकाश है और परमात्मा उसमें ज्योति बिंदु है। तो परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन बहुत सहज हो जाएगा। अब जब हम ये कनेक्शन अपना जोड़ लेंगे तो मन के द्वारा फिजिकली हम कहीं पर भी हैं, फिजिकली हम इस धरती के ऊपर हैं, इस संसार में ही हैं, लेकिन मेंटली हम परम धाम में पहुंच जाते हैं, परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर के हम करेंगे क्या? वहाँ जाकर के हम बिल्कुल साइलेंट में तो रह नहीं सकते, क्योंकि मन का कार्य है विचार उत्पन्न करना। मन के अंदर तो कुछ ना कुछ विचार जरूर आएंगे।
हम मन से वहाँ पहुँच भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी हम दुनिया की बहुत सारी बातों से बाहर निकल के जाते हैं, तो इस दुनिया की बहुत सारी बातें याद आ सकती हैं। अगर हमें वो बातें याद आ रही हैं तो हम इसका मतलब परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, हमें उसकी वाइब्रेशन नहीं मिल रही है। तो हम वहाँ पर जाकर के क्या थॉट क्रिएट करेंगे? ये हमारी कंट्रोलिंग खुद की पावर से हम क्रिएट करते हैं। थॉट्स हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, हम जो चाहें क्रिएट करें। तो उसके लिए हमें परमधाम जाकर के ऊपर हमें कुछ ऐसे विचार उत्पन्न करने हैं जो कि हमारी सोल के लिए और सुप्रीम सोल के साथ मैच करते हो। तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना मतलब अपने आप को उसके साथ मैच करना। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। परमात्मा मेरा पिता है, वो शांति का सागर है। तो मैं आत्मा कौन हूँ? उसकी संतान, शांति स्वरूप हूँ। जैसा पिता होगा वैसे ही तो बच्चे होंगे। जो पिता की क्वालिटीज है वही उसके बच्चे में होंगी, जरूर होंगी, भले ही कम हो लेकिन होती जरूर है। तो इसी तरीके से ये विचार हम अपने मन में लाएंगे कि परमात्मा शांति का सागर है, अकुट भंडार है, और मैं उसकी संतान शांत स्वरूप। जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की, वो शांति के वाइब्रेशन मुझ में ट्रांसफर होने लगे। इसी तरीके से एक एक गुण, परमात्मा तो पवित्रता का सागर है। मैं कौन हूँ? मैं भी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ क्योंकि उसकी संतान हूँ। पवित्रता मेरा गुण है, तो वो पवित्रता के वाइब्रेशन मेरे अंदर आने लगेंगे। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितनी देर भी हम 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, जितनी देर आपको वहाँ पर आपका मन टिक सकता है उतनी देर आप करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट तक आपको जो है मेडिटेट करना है। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है। 2 मिनट से आप शुरू करिए। 2 मिनट के अंदर ही जब आपको थोड़ा सा अनुभव होगा कि मुझे कुछ पहले से शांति का अनुभव ज़्यादा हो रहा है। पहले मैंने 10 बार गुस्सा किया था, अब मेरा 8 बार हो गया या 9 बार हो गया, तो मेरे अंदर 1.1% शांति का अनुभव हुआ, मुझे 1% हुआ या 2% हुआ। ये आप अपने उस स्थिति को अनुभव में ला करके कर सकते हैं कि कितनी देर आपने मेडिटेट किया। तो इस प्रकार से हम अपने अंदर परिवर्तन को महसूस करेंगे। प्योरिटी, तो प्योरिटी क्या है कि आपको जो आपके अंदर प्योरिटी क्या, आत्मा की प्योरिटी क्या है? आत्मा के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मैल चढ़ी हुई है, विकारों की मैल है, दूसरों के ऊपर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भाव, ठीक है, बदले की भावना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं हम सही हैं और इस सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो उसका जो उसके प्रति जो एक नकारात्मक, एक नेगेटिव विचार उत्पन्न जो मन के अंदर हमारे होते हैं, उसी को कहते हैं कि इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी, तो जब हम पवित्रता की किरणें परमात्मा से लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे मन के अंदर जिस किसी भी दूसरी आत्मा के प्रति जो नेगेटिविटी थी वो कुछ % कम हो गई। पहले हम उसके बारे में जो सोचते थे वो अब हम पॉजिटिव सोचने लग गए। तो जैसे ही हमने पॉजिटिव सोचना हमारी सोच में परिवर्तन आया, तो हमें लगेगा कि अब हमारे अंदर कुछ प्योरिटी आ गई है। तो इम्प्योरिटी कुछ ऐसा नहीं है, प्योरिटी विचार ही हमारे इम्प्योर हो जाते हैं। तो ये कहने का भाव ये है कि मेडिटेट करने के लिए हमें अपनी और परमात्मा की फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। बार बार हम सोल कॉन्शियस होकर के उस सुप्रीम सोल के साथ अपना कनेक्शन जोड़ेंगे और वहाँ जाकर के परम धाम में जाकर के अपने अंदर वो वाइब्रेशन जो हमें चाहिए। अगर हमें शांति का अनुभव करना है तो शांति के सागर की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। प्योरिटी का अनुभव करना है तो पवित्रता के सागर की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मैं पवित्र होती जा रही हूँ। आनंद का अनुभव करना है तो आनंद के सागर की। इसी तरीके से शक्ति का अनुभव करना है, जब मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर मैं बहुत स्ट्रेस या बहुत डिप्रेस हूँ, या मुझे कुछ इस तरीके की मैं बहुत जल्दी सेंसिटिवनेस है मेरे अंदर, मैं किसी का बहुत ज़्यादा, तो मुझे अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए मैं शक्ति के सागर के साथ कनेक्ट हूँ। क्योंकि मेरे अंदर शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं,
सारी शक्तियाँ मेरे अंदर भरती चली जा रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फील होगा कि आप जिन सिचुएशंस को पहले हैंडल नहीं कर पा रहे थे वो इजीली आपसे हैंडल होने लग गई है। तो यही हमारा मेडिटेशन है। इसको हम करने के लिए बार बार अपने आप को सोल कॉन्शियस होने की आवश्यकता है इसमें। और परम धाम का ज्ञान आपने सुना कि परम धाम कैसा है, बार बार आपको रिमाइंड करा रहे हैं हम कि परम धाम स्वयं प्रकाशित लाल सुनहरे लाल रंग की दुनिया है और वहाँ पर ज्योति स्वरूप परमात्मा निवास करते हैं। परमात्मा किसी कण कण में नहीं है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूँ कि परमात्मा अपने एक निजी स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ से यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि परम धाम से आत्माएं इस धरती पर कैसे आती हैं और ये संसार का चक्र, समय का चक्र जो है वो क्या है और कितने समय के तक आत्माएं इस धरती पर रहती हैं और परम धाम कैसे वापस जाती हैं। इसको समझने के लिए अगले वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिए। ओम शांति।